नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्ति या कहावतें। इनके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। इससे जो पिछला वीडियो है उसमें हम जो इन कहावतों से संबंधित जो तथ्य थे उनके बारे में जान चुके हैं और कुछ उदाहरण भी देख चुके हैं। तो जिसने पहला वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आइए अब इस वीडियो में देखते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में। असरफियाँ लुटें और कोयलों पर मुहर, मतलब मूल्यवान वस्तु भले ही दे दें लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को बचा कर रखते हैं। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब मामूली सी चीज़ की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना। मतलब कोई भी मकान है, टटिया बनाई तो अरहर के जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे तो उनको बना दी और ताला लगा दिया गुजराती, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, मतलब व्यर्थ का आडंबर, फालतू का दिखावा करना। आग कहते मुँह नहीं जलता, मतलब केवल नाम ले लेने से कोई हानि लाभ नहीं हो सकता। तो उसे के लिए कहावत है कि आग जलते ही मुँह नहीं जलता। नेक्स्ट है आग बिना धुआं नहीं, मतलब हर चीज़ का कारण अवश्य होता है, बिना कारण की कोई चीज़ नहीं होती। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब है आवश्यकता पड़ने से पहले कुछ ना करना, मतलब जब आवश्यकता पड़ गई तभी कोई काम शुरू किया। आगे नाथना पीछे पगहा, मतलब जिसका संसार में कोई नहीं, अलग मतलब ही नहीं कोई, बेलाग रहना। मतलब ये आगे नाथना पीछे पगहा, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, मतलब अलगाव की स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल चीज़ों का मिश्रण, ये भी महत्वपूर्ण है, ये पिछले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप मरे बिन स्वर्ग न जावे, मतलब बिना अपने किए काम ठीक नहीं होता। यदि आपको स्वर्ग दिखना है तो खुद ही मरना पड़ेगा, किसी दूसरे के मरने से आपको स्वर्ग के बारे में पता नहीं चलने वाला। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब है खामा मुसीबत मोल लेना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब उच्च लक्ष्य को लेकर चले थे पर कोई घटिया काम करने में लग गए। तो उसके लिए कहावत है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, मतलब जिसको आवश्यकता है उसे ना मिले, बाकी सभी को मिल रहा है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक मुसीबत से निकले नहीं तो दूसरी आ पड़ी, एक से निकल नहीं पाए पहले ही दूसरी आ गई। तो उसके लिए कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस हाथ से ले उस हाथ से दे, मतलब कर्म फल तुरंत मिलता है, इसमें कोई देरी नहीं होती। ईंट की देवी मांगे का प्रसाद, मतलब जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका आवभगत होता है। अच्छा, कोई बड़ा आदमी आएगा तो उसका ज़्यादा भव्य स्वागत होगा, ऐसी मामूली सा आदमी है तो ऐसी मामूली सा स्वागत होगा। तो उसके लिए कहावत है ईंट की देवी मांगे का प्रसाद। ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उगले तो अंधा और खाए तो कोढ़ी, मतलब दुविधा में पड़ जाना। उल्टे बांस बरेली को, मतलब विपरीत कार्य करना। ऊँट किस करवट बैठता है, इसका मतलब निर्णय किसके पक्ष में आता है। ऊँट की चोरी झोंके झोंके, मतलब कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता है। ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, मतलब इसका अर्थ होता है निश्चिंत और बेलाग रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब है चीज कम और चाहने वाले ज़्यादा, मतलब एक कोई वस्तु है उसको लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं तो उसके लिए कहावत है एक अनार 100 बीमार। एक से दूने 100 की सवाए भले, एक के दूने से 100 की सवाए भले, मतलब अधिक लाभ पर कम माल बेचने की अपेक्षा कम लाभ पर अधिक माल बेचना अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 रुपये एक वस्तु है तो उसमें
1 रुपए की खरीदी 2 रुपए कमा लिए। इससे अच्छा है कि 10 वस्तुएं बेच लो और 15 रुपए 12 रुपए कमा लो। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना। एक मुंह दो बात, इसका अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना, जो कहा था उस पर दृढ़ न रहना। तो उसके लिए कहावत है, एक मुंह और दो बात कर दी। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना फिर। जब कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। जब कोई भी काम है, चाहे वो कठिन हो कैसा भी हो, जब अपन ने शुरू कर दिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए, मुसीबतों से कुछ भी हो जाए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब बहुत थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ओस मतलब जो सुबह से ठंडियों में ओस आती है घास में, तो अब उसको चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी वस्तु है तो उससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। कंगाली में आटा गीला, इसका मतलब होता है एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आ पड़ना। कहानी, वो कड़ाही से गिरा और चूल्हे में पड़ा, मतलब छोटी विपत्ति से छूटकर बड़ी विपत्ति में पड़ गया। तो उसके लिए कहावत है, कड़ाही से गिरा और चूल्हे में पड़ा। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, मतलब हालात बदलते रहते हैं, समय कभी भी एक सा नहीं रहता, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, मतलब दुर्भाग्य हो तो कोई ना कोई काम खराब हो ही जाता है। अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो कुछ ना कुछ आप काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए कहावत है कि कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब बेमेल चीज़ें जोड़कर कुछ बना लेना। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। एक बार धोखा कोई व्यक्ति खा गया तो वो दोबारा देख कर ही काम करेगा। तो उसके लिए कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये भी मुझे इम्पोर्टेंट है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। ऐसा कोई नहीं है कि कहीं बुराई ना हो, चाहे जहाँ चले जाइए। काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे ना जवान, मतलब इसका अर्थ होता है मृत्यु सबको ग्रस लेती है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। यदि उसका समय आ गया तो फिर उससे कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो और कोई भी हो। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब ना पढ़ा लिखा ना होना। तो उसके लिए कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। किसी का घर जले और कोई तापे, इसका अर्थ होता है किसी के दुख पर खुश होना। एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा सामने वाला उसके दुख से वो है खुशी हो रहा है। तो उसके लिए कहावत है, किसी का घर जले और कोई तापे। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे, मतलब जब रक्षा की बेईमान हो जाए तो फिर क्या चारा है बचने का। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते, मतलब जो महापुरुष होते हैं वो नीचों की निंदा करने से नहीं घबराते। नीच है वो तो निंदा करते ही रहते हैं महापुरुषों की, बड़े लोगों की। और आजकल इंटरनेट की दुनिया में तो एक ट्रोलिंग बहुत बड़ा हथियार है, कुछ बड़े लोगों को ट्रोल करने का, उनकी निंदा करने का, बुराई करने का। तो जो महापुरुष होते हैं वो नीचों की निंदा से नहीं घबराते। इसीलिए कहावत है कि कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है, वो अपनी कैसा भी समय हो अपनी मर्यादा को नहीं भूलता। तो उसके लिए कहावत है, कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। कोठी वाले रोवे और छप्पर वाले सोवे, मतलब धनवान व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है और गरीब हमेशा निश्चिंत रहता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। कौड़ी नहीं गांठ और चले बाग की सैर, मतलब साधन नहीं है तो क्यों काम करने लगे। जब जेब में कौड़ी नहीं है, मतलब गांठ में कौड़ी नहीं है जेब में,
और फिर कोई काम शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए कहते हैं कौड़ी नहीं गांठ चले भागती शहर। ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, मतलब केवल सोचने से काम पूरा नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। मतलब सोच लो, बुक रखी है कि यार पढ़ जाए तो, और उसको पढ़ना ना पड़े तो सोचने भर से कुछ नहीं होता है। जब उसको खोल कर आप पढ़ोगे तभी पढ़ पाएगी। तो इसके लिए कहावत है कि ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के